मेरा नाम हुआ है। मेरी सौतेली माँ का बेटा मेरे पास खड़ा हो जाता तो मेरे शौहर को मुझ पर शक रहता, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि मेरा कज़न मुझसे बातें करे। एक दिन वो घर पे आया हुआ था, मगर जब मेरे शौहर ने मुझे उसके साथ देखा था, तो मुझे गुस्से से अंदर ले गया और पहली चाहत किस नंबर 44 ज़ैब ऑफिस से वापस आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। एहतशाम का फोन बजा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से कुछ पूछा गया था। जी जी, मैं ही एहतशाम हूँ। क्या, कब, कहाँ है? मैं अभी पहुँचता हूँ। ये कहते ही एहतशाम ने फोन बंद किया और इर्तिजा को लेकर अस्पताल रवाना हो गया। अभी फिलहाल उसने जुहैब के एक्सीडेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, हत्ता कि इर्तिजा को भी नहीं। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? इर्तिजा ने एहतशाम से पूछा। बेटा, तुम्हारे मामू जान का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। और एहतशाम की इस बात पर इर्तिजा को बहुत हैरत हुई थी। बाबा, तो आपने घर में किसी को क्यों नहीं बताया? इर्तिजा बहुत हैरान था। हाँ, ताकि घर में हंगामा खड़ा हो जाता, फिर मैं और तुम किस किस को संभालते, और मरहत सवेरा, खाला मुजम्मल, बिया, ये सब लोग परेशान हो जाते। एहतशाम ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन बाबा, बाद में भी तो पता चलेगा ना। अर्जा भी ठीक कह रहा था। हाँ, लेकिन पहले तो हम खुद को देख लें कि क्या सूरत हाल है, फिर फैसला करेंगे कि घर में बताना भी है कि नहीं। वैसे भी जिसका फोन आया था उस बंदे ने कहा था कि परेशानी की कोई बात नहीं, तो फिर हम घर के बाकी लोगों को क्यों परेशान करें। एहतशाम वाकई बहुत समझदार था। क्या हुआ जुहेब? एहतशाम जैसे ही अस्पताल के रूम में दाखिल हुआ तो फिक्र से जुहेब से पूछा, जो बेड पर लेटा हुआ था। कुछ नहीं, बस गाड़ी चला रहा था तो टर्न लेते हुए सामने से आती गाड़ी से टक्कर हो गई। और तो शुक्र है कि मेरी और उसकी गाड़ी की स्पीड बहुत कम थी, वरना जाने क्या हो जाता। मामू जान, ज्यादा चोट तो नहीं लगी आई ना? और जना जेब का सर से पैर तक जायजा लेते हुए पूछा। अरे नहीं यार, शुक्र है बचत हो गई। घर में तो मेरे बारे में किसी को नहीं बताया ना? उजेब ने फिक्र से पूछा। नहीं, मुझ जैसे ही पता चला तो मैं उत्जा को लेकर फौरन से अस्पताल आ गया। एहतशाम ने जुहेब को तसल्ली देते हुए कहा। इतने में डॉक्टर रूम में दाखिल हुआ था। डॉक्टर साहब, सब खैरियत है ना? एहतशाम ने डॉक्टर से पूछा। जी, बस उनके बाजू में जरा झटका आया है, बाकी सब खैरियत है, डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा। क्या हम इन्हें घर ले जा सकते हैं? एहतशाम ने डॉक्टर से पूछा। जी बिल्कुल, आप इन्हें ले जाइए, डॉक्टर ने एहतशाम से कहा। बस थोड़ी एहतियात कीजिएगा, एक हफ्ता रेस्ट करिए और कोई वजन वगैरह ना उठाएं। ये मेडिसिन ले लीजिएगा, एक हफ्ते के हैं, अगर आराम ना आए तो मेरे पास दोबारा चेकअप के लिए आ जाइएगा, डॉक्टर ने ज़ुहैब की तरफ देखते हुए कहा। जी इंशाल्लाह। ज़ुहैब हल्का सा मुस्कुरा दिया। दोपहर 3 बजे के करीब डोरबेल बजी थी। मुजम्मल ने गेट खोला तो मुजम्मल, हमजा और हमाद थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो बेटा? हमाद ने उससे पूछा तो वो उनसे हाल अहवाल करने के बाद इन्हें अंदर ले आया। मामा, मुजम्मल जोर जोर से चिल्ला रहा था। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने नमाज के बाद अपने कमरे में आराम के घर से लेटी थी, तो मुजम्मल की आवाज पर उठकर बाहर आई तो देखा कि जिमल और हमाद और हमजा आए हुए हैं। और आप लोग ऐसे अचानक, मेरा इन्हें देखकर बहुत खुश हुई थी। क्यों, हम नहीं आ सकते क्या? हमारी बेटी का घर है, जब दिल चाहेगा मिलने आ जाएंगे, जिमल ने हंसते हुए कहा तो मरा भी मुस्कुरा दी। जी बिल्कुल, आप रोजाना आ जाया करें, आप लोग बैठे। मरा अभी उन लोगों से बातें कर रही थी कि हुबा अपने रूम से आ गई, शायद उसे मुजम्मल ने बता दिया था। हुबा जिमल और हमाद से मिलकर बहुत खुश हुई थी, वो लोग भी उसे खुश देखकर काफी मुतमिन हो गए थे, मगर हमजा खुद को खुश जाहिर करने की एक्टिंग कर रहा था, हालांकि वो अंदर से बहुत उदास था। कैसे हो हमजा? उबा ने उससे पूछा तो वो बमुश्किल मुस्कुरा दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता है तुम्हारे जाने के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया है। मैं और बाबा तो बाहर चले जाते हैं और मम्मा सारे दिन अकेली बोर होती रहती हैं, हमजा ने बताया तो वह उदास हो गई। फिर किसी ख्याल के आते ही वो मुस्कुराने लगी। मम्मा, एक आइडिया मेरे पास, उसने जिमल की तरफ देखते हुए कहा। तो सभी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। आप हमजा की शादी कर दें, इस तरह घर में रौनक भी हो जाएगी और बोर भी नहीं होंगी। और रुबा किस बात पर? हम जिमल और खास कर हमजा ने उसे शिकवा निगाहों से देखा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि उसकी शादी भी जल्द अज जल्द कर दूं, मगर ये मानता ही नहीं है। जिमल ने वजह बताई तो हुबा ने कहा कि अच्छा, अकेले के लिए बहू पसंद कर ली और मुझे बताया भी नहीं है? नहीं, अभी देखी नहीं है, फिलहाल सोच रही हूँ, जिमल ने बताया तो हुबा फिर से बोल पड़ी। जी बिल्कुल, मेरे बगैर अगर आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया तो फिर सोच लीजिए कि मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं जनाब, हमारी इतनी मजाल कहाँ कि आपकी इजाजत के बिना कोई काम कर सके। अब की बार हमजा ने लुकमा दिया था, जिस पर सभी हंस लगे। फिर वो सब बातें कर रहे थे कि मुजम्मिल आया था। मम्मा, मुजम्मिल ने मरहा की मुखातिब किया था।
जी बोला बेटा। रानी मुड़कर उसे देखा तो मुजम्मिल ने इशारे से बाहर बुलाया तो वो चली गई और फिर बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। तभी उपा ड्राइंग रूम से बाहर गई तो देखा कि एहतशाम मुर्तजा ज़ुहैब को सहारा देकर अंदर ला रहे थे। मरहा तो पहले ही डिस्टर्ब थी। ज़ुहैब की हालत देखकर रोने लगी। क्या हुआ ज़ुहैब, आपकी ये हालत कैसे हुई? मरहा बहुत परेशान हो गई थी। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ, बस हल्की सी चोट लगी है थी। परेशान क्यों हो रही हो? ज़ुहैब जानता था कि मरहा हर बात पर बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती है। तभी उसे तसल्ली देने लगा। वो लोग अंदर तो आए। हमारा हमजा और जिमल भी ज़ुहैब की हालत देखकर परेशान हो गए थे। लेकिन फिर एहतशाम ने सब तफसील बताई तो सभी मुत्तमिन हो गए थे, सिवाय मरहा और ज़ुहैब की अम्मी के। और मरहा ने उस सब का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। अच्छा, हम चलते हैं, हम आए हुए काफी देर हो गई है, जिमल ने उठते हुए कहा तो मरहा भी अपनी जगह से उठ गई। नहीं मरहा, तुम बैठो। जिमल ने उसे उठते देखा तो मना कर दिया। मामा आप बैठ जाए, मैं इन्हें सी ऑफ करके आती हूँ। उबा ये कहते हुए उनके साथ बाहर आ गई थी। एहतशाम भी इन्हें बाहर तक छोड़ने आया था। उबा गेट पर जिमल और हमजा से बातें कर रही थी कि अरहम साहब आ गए। और उबा को हमजा से बात करते हुए देखकर अरहम के तन बदन में आग लग गई थी। बाहर तो हमजा बहुत अच्छी तरह मिला मगर दिल चाह रहा था कि एक दो हमजा को लगा देता, मगर मजबूरी थी इसलिए कुछ भी नहीं कह सका था। वो लोग चले तो गए, अरहम अंदर आ गया। फिर जुहैब का पता चला तो वो भी जुहैब से हाल अहवाल करने लगा। हुबा आराम से सलाम दुआ के बाद उसके सामने नहीं आई। कहाँ चले गए? जिसकी खातिर आया हूँ वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही। दिल ही में कुटता हुआ वो हुबा को जबरदस्ती अलकाबाज से नवाज रहा था। कोई काम था? आखिरकार मरहा ने पूछ ही लिया। नहीं, बस वो मैं वैसे ही हुबा से पूछना था कि इंटी टेस्ट कब है। और उसकी बेतुकी से बात पर मरहा अपने चेहरे पर आधी मुस्कुराहट को छुपा न सकी। रनम खुद अपनी बात पर सख्त शर्मिंदा होने लगा। मैं बुलाती हूँ उसे, मगर ये कहते हुए कर जाने लगी कि एहतशाम ने कहा कि अरम को भी साथ ही ले जाओ। जिस पर अरम ने दिल ही दिल में खुदा का वो शुक्र अदा किया। चाची जान मैं हूँ, आप उबा को वहीं भेज दीजिएगा। अरम ने कहा तो मैं ताइद में सर हिलाती उबा को बुलाने चले गई। उबा जाओ, अरम बुला रहा है। मेरा ने कहा तो हुबा जाने से साफ इनकार कर दिया। मम्मा ऐसे अच्छा नहीं लगता, सिर्फ क्या कहेंगे। मुर्तजा को तो पता ही है कि आपको वो फिर मेरा कितना रिकॉर्ड डर लगाएगा। और हुबा की इस बात पर मरहा हंसने लगे। कुछ नहीं कहेगा, वो शोहर है तुम्हारा, जल्दी जाओ, लाउन में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मरहा ये सब कहकर निकल गई तो हुबा को ना चाहते हुए भी जाना पड़ गया। हुबा जब लाउन में आई तो देखा वो अपने मोबाइल में मसरूफ था। मुझे क्यों बुलाया है? और हुबा के इस सवाल पर अरम का गुस्सा सुबह नेज पर पहुंच चुका था। मैं आपका शोहर हूँ, इस बात का हक रखता हूँ। जो आज तो अरम के मिजाज ही नहीं मिल रहे थे तो फिर आराम से बात करें, इतना गुस्सा किस बात का है? हुबा ने भी अपनी टोन में जवाब दिया था। मैं फोन करता हूँ तो फोन नहीं उठाती, मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? अरम का लहजा मजीद तल्ख हो गया था। हुबा ने कोई बात नहीं की और फौरन से जाकर उसको दिया हुआ मोबाइल वापस लाकर उसे दे दिया। ये आप अपने पास रखिए, और अगर मुझसे बात करनी हुई तो मम्मा को फोन पर कर लीजिएगा। उसके हाथ में मोबाइल थमाकर वो तेज तेज कदम उठाती अपने घर रूम की तरफ बढ़ गई। हुबा हुबा बात तो सुनो। अरम का सारा गुस्सा हो चुका था। इतने में मुजम्मिल आ गया। क्या हुआ अरम भाई, खैरियत? मुजम्मिल के पूछने पर अरम ने उसे मोबाइल देते हुए कहा कि ये अपनी हुबा आप ही को दे देना, मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगा। ये सब बोल के अरहम तेजी से उनके घर से निकल गया और मुजम्मिल होनक सारा अरहम को देखता ही रह गया। खैर, दे देता हूँ। वो कंधे उचकाता हुआ हुबा के रूम की तरफ बढ़ गया। जारी है।